लिटरेचर के बारे में, मतलब लिटरेचर आज पढ़ाने वाला हूँ। तो क्लास 9 के छात्रों आज आप ध्यान दीजिएगा कि लेसन वन आपका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, और जो बुक आप पढ़ने वाले इंग्लिश मूवमेंट्स का बुक आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहला लेसन का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड लेसन में क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम पढ़ करके भी समझते हैं, ठीक है। इस लेसन को लिखने वाला जो राइटर है उनका नाम है मुल्कराज आनंद। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुल्कराज आनंद। तो लेटर मुल्कराज आनंद, दिस इज द राइटर नेम ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है। तो लॉस्ट चाइल्ड में क्या बताया गया है, इसके लिए मैं आपको इस कहानी का स्टार्टिंग का एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ बता देता हूँ उसका हिंदी, ठीक है। उसी का हिंदी में बताने जा रहा हूँ। तो ये संभव नहीं है कि एक वीडियो में मैं आपको पूरा स्टोरी बता पाऊँ, इसलिए मैं टुकड़े करके धीरे धीरे करके वीडियो बाय वीडियो करके मैं आपको हर एक स्टोरी के हर एक पार्ट्स का, हर एक पैराग्राफ का हिंदी बताता जाऊंगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स 1 बाय 1 ध्यान देंगे और मैं एक सेंटेंस का एक वर्ड्स पढ़ते जा रहा हूँ और आपको उसका हिंदी रेफर करते जा रहा हूँ। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, भैया बच्चा खोया, द लॉस्ट चाइल्ड मैंने खोया हुआ बच्चा, वैसा बच्चा तो खो गया है। तो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग कहता है बसंत का त्योहार था, स्प्रिंग का सीजन था, फेस्टिवल था, त्योहार था, ठीक है। फ्रॉम द विंट्री शेप्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एराइज इमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, कह रहा है कि शानदार कपड़ों में सुसज्जित वह खुशी से सर्दी में जो गलियां, पतली गलियां थी, पतली गलियों में, और पतली गलियों से निकल करके लोग आपस में उस त्योहार में काफी खुश थे, निकल के लोग बाहर, मतलब कह रहा है कि स्प्रिंग का फेस्टिवल था, स्प्रिंग का सीजन था, और उस स्प्रिंग सीजन में लोग अपने घरों से अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके और घर से बाहर गलियों में, पतली गलियों में बाहर लोग निकल करके आ रहे हैं। एक गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता भरी, प्रेम भरा, प्रेम से लोग गलियों में बाहर आ रहे थे। इमर्ज माने साथ में होकर के, नैरो माने होता, नैरो लेंस माने पतली गलियां, ठीक है। और एलाइज माने वही पतली संतरी सी गलियां, एलाइज क्या भी वही नहीं होता है। सम वॉक, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैड being carried in bamboo and bullock carts। अब देखिए, अब जो लोग बाहर आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे देखते हैं। कह रहा है some walked, कुछ लोग पैदल चल के आ रहे थे, some rode on horses, कुछ घोड़ों पे सवारी करते हुए आ रहे थे, others sat, और कुछ घोड़ों पे सवारी करते हुए आ रहे थे, कुछ लोग उसके पीछे बैठे हुए आ रहे थे। being carried in a bamboo एंड बुलोक कार्ट, और कुछ लोग जो बाम्बू वाला जो होता है, बुलोक कार्ट जो होता है, बांस का जो बना होता है, जिसे बुलोक कार्ट कहा जाता है, बैलगाड़ी, तो कुछ लोग उस बैलगाड़ी के बांस पर बैठे हुए थे और कुछ लोग बैलगाड़ी चलाते हुए आ रहे थे। One little boy ran between his father's legs. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter। कह रहा है कि वन लिटिल बॉय रैन, एक छोटा बच्चा, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पिताजी के 2 टांगों के बीच में से दौड़ते हुए आया, ब्रिंगिंग ओवर हिज विद लाइफ एंड लाफ्टर, अपने जीवन को एकदम खुशियों और हंसते हुए, मतलब अपने जीवन को खुशियों से और हंसते हुए, इस प्रकार से वह बच्चा, मतलब खिलखिलाते हुए काफी खुश मिजाज में वह बच्चा अपने पिता के पैरों के 2 टांगों के बीच से दौड़ता हुआ आया। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पिता ने कहा, उसके माता पिता ने कहा, आओ बेटा आओ। एज ही लेफ्ट बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंग डाउन, जब उसके पिता ने उसे ऐसा बुलाया तो वह बच्चा दौड़ते हुए आया, लेकिन दौड़ते हुए आने के क्रम में, दौड़ते हुए आने के समय जो दौड़ रहा था उस समय जो उसको चीज जो दिखाई दिया, जो कुछ दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, कुछ खिलौने दिखाई दिए। उस खिलौनों को देखते हुए और दौड़ते उस खिलौनों को देख करके अपने मन में खुशी बनाते हुए वह लड़का अपने माता पिता के पास दौड़ते हुए आया। मतलब कि अगर हम जब कोई चीज को हम देखते हैं तो
तो हमारे मन में एक आशा होता है कि हम उसको लें या खरीदें, तो हमारे मन में एक नया खुशी आता है। उस नया खुशी को हम बता के नहीं, किसी दूसरे कामों में दिखा करके जाहिर करते हैं। उसी तरह बच्चा वो दौड़ते हुए तो आ रहा था, लेकिन उसकी खुशी किस लिए थी? उस खिलौने को पाने के लिए, खिलौने की चाहत थी, उस खिलौने को चाहता था। ठीक है, अभी इसमें आगे देखते हैं। He hurried towards his parents. वो अपने माता पिता के पास काफी जल्दी दौड़ के आया। His feet obedient to their call. जब उसके माता पिता ने उसे बुलाया तो उसका पैर ईमानदारी पूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ते हुए गया। मैंने खिलौने की ओर भी नहीं गया। His eyes still lingering on the receiving toy. लेकिन उसकी आंखें अभी उस खिलौने पर ही टंगी हुई है, मतलब कि उसका ध्यान अभी भी उस खिलौने पर लगा हुआ है। As he came to where they had stopped to wait for him. और वहां पर और वहीं पर जाके वो खड़ा हो गया बच्चा, जहां पे उसके माता पिता उसे खड़े होकर के बुला रहे हैं। वो बच्चा अपने माता पिता की जगह पर जाकर के एकदम स्टैंड हो गया, शांति से खड़ा। He could not suppress the desire of his heart. कह रहा है he could not suppress the desire of his heart. वह अपनी इच्छा को माता पिता के सामने जाहिर करने में हिचकिचा रहा था। वह अपने इच्छा को माता पिता के सामने जाहिर करने में हिचकिचा रहा था। Even though he well knew the old stare of refusal in their eyes. कह रहा है कि उसे पक्का पता था कि अगर वो खिलौने के बारे में अपने माता पिता से बात किया तो जाहिर सी बात है कि वह खिलौना उसके माता पिता जी उसे देने नहीं देंगे, उसे इनकार। इस बात का अंदाजा उस बच्चे के दिमाग में पहले से ही बन चुका था। I want that toy he played it. That toy, sorry. I want that toy he played it. उसने अपने माता पिता से एक विनती किया, क्या? कि पापा मम्मी वो खिलौना मुझे चाहिए। His father looked at him red-eyed in his familiar parents' face. जब ऐसा उस बच्चे ने अपने माता पिता से कहा तो उसके पिताजी ने उसे लाल लाल आंख करके देखा और लाल लाल आंखों करते हुए देखा और कुछ नहीं बोला। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" जब उसकी माँ ने ये देखी, जब ये माँ उसकी देखी तो उसकी माँ की आंखें नम हो गई। उसकी माँ ने उस बच्चे की भावनाओं को समझ लिया और तुरंत दूसरे खिलौने की ओर इशारे करते हुए कहा, बोली उसकी माँ कि देखो तो बेटा ये क्या है, ऐसा इशारा करते उसकी माँ ने बच्चे को। It was a floating mustard field, pale like melting gold as it slipped across miles and miles of alien land. एक बात और, उसकी माँ ने किसी खिलौने को कोई इशारा करते हुए नहीं बोली। पहले वाले सेंटेंस पढ़ के तो ऐसे ही लगा, लेकिन ये नहीं है। उसकी माँ ने खेत की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो बेटा कितना लहलहाता हुआ, चमचमाता हुआ पीला खेत है, कितना अच्छा नजारा है। उसकी माँ ने अपने बच्चे के ध्यान को उस खिलौने से भटकाने के लिए उसका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित किया, ताकि उसका बच्चा का ध्यान हटे और वह उस खिलौने को पाने के लिए इतना ज्यादा दुखी ना हो। तो अपने बच्चे को ज्यादा दुखी ना करने के लिए उसकी माँ ने इस तरह से ऐसा किया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे जो है वो आप पैराग्राफ पढ़ करके रखिएगा। उसका आगे मैं आपको डिटेल करूंगा, उसका आगे मैं आपको डिस्प्ले करके बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, और अगले वीडियो में इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद।